दोस्तों, कम से कम बजट में अगर हम किसी व्यवसाय की बात करते हैं तो पेटीकोट का एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत ही कम बजट के साथ शुरू किया जा सकता है, बिना किसी भारी भरकम मशीनों के साथ। अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो इस काम की शुरुआत आप घर बैठे कर सकते हैं। आज से 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपसे, इसी से रिलेटेड था, जिसमें मैंने बात की थी कि घर बैठे पेटीकोट का काम आप कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने आपसे ये बताया था कि अगर आप पेटीकोट का काम करना चाहते हैं तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारी फैक्ट्री हैं जहां ये काम होता है, जहां ये चीजें होती हैं। वहां के जो ऑनर रहते हैं वो पेटीकोट सिलने के लिए कपड़े खुद प्रोवाइड कराते हैं। तो एक तो उस तरीके से आप काम कर सकते हो, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि कैसे घर बैठे बिना किसी की मदद से बहुत ही कम से कम बजट में आप इस काम की कैसे खुद से शुरुआत कर सकते हो। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में खुद से इस चीज की शुरुआत करिए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद ऋतुकेश में, जहां हम बातें करते हैं घर बैठे उन छोटे छोटे व्यवसायों के बारे में जिसको हम बहुत ही कम बजट के साथ शुरू कर सकते हैं और बहुत ही कम समय के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस दिन तो मैंने बात की थी कि कैसे हम फैक्ट्री से लाके सामान लाएंगे और फिर कटिंग करेंगे और फिर वहीं जाके सेल कर देंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे इस व्यवसाय को हम खुद से कर सकते हैं, बिना, अगर हमारे आसपास ऐसी फैक्ट्री नहीं है, अगर ऐसे कारखाने नहीं है कि हमें वहां से कपड़ा मिले, तो कैसे हम इसकी शुरुआत अपने घर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि इसके लिए क्या हमें किसी तरीके के बड़े जगह की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम अपने घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें हमें क्या क्या सामान लगेगा। सबसे पहले तो आपको लगेगी एक सिलाई मशीन, दूसरा आपको लगेगा अच्छी कैंची, और एक और चीज होती है जिससे आप एक साथ और एक और मशीन आती है, कैंची की तरह ही रहती है, लेकिन उससे आप रख के एक के साथ कई ढेर सारे पेटीकोट एक साथ कट कर लेते हो। तो उस तरह की एक मशीन आपको जरूरत होगी, वो बहुत ही नॉर्मल रेट में आपको मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आप सर्च कर लीजिएगा, कहीं भी वो आपको मिल जाएगी। दूसरा है दोस्तों कि आपको फैब्रिक चाहिए, और फैब्रिक की पहचान होनी चाहिए। कौन कौन से फैब्रिक के पेटीकोट बनते हैं, कौन कौन से फैब्रिक के पेटीकोट ट्रेंड में रहते हैं, वो सारी जानकारी। तीसरा है दोस्तों, आपको चाहिए होगा चौक, जो बहुत जरूरी है मेजर करने के लिए, टेप जो कि मेजर करने के लिए रहता है। तो ये तो रहा दोस्तों सामान। अब बात करते हैं कि कैसे करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों कि आप अपने आसपास के जितने भी कपड़े की शॉप है, जहां पास मतलब ये चीजें रहती हैं, जहां पास पेटीकोट की सेलिंग होती है, जहां पास आपको थान में कपड़े मिल जाते हैं, मतलब बंडल पूरा कपड़ों का मिल जाता है, बिना सिला हुआ कपड़ा, जिस कपड़ों का आपको पेटीकोट बनाना है। तो पहले तो यही जान लेते हैं कि किस किस कपड़े का पेटीकोट बनता है और या हम किस किस कपड़े का पेटीकोट बना सकते हैं। पॉपलिन हो गया, कॉटन हो गया, और उसके साथ साथ सॉटन का हो गया, और भी बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये 3 मस्ट है और यही 3 ज्यादा सेल होते हैं। दोस्तों, ये 3 जो पेटीकोट होते हैं ना, ये काफी ज्यादा सेल में रहते हैं, लोग इनको प्रेफर करते हैं डेली यूज के लिए। तो कॉटन के जो फैब्रिक वाले पेटीकोट होते हैं वो बहुत ज्यादा सेल में होते हैं। बाकी नेट की साड़ी हुई, या फिर बहुत ज्यादा जो पार्टी वेयर पेटीकोट होते हैं, मतलब पार्टी वेयर साड़ियों के पेटीकोट होते हैं, वो ज्यादातर सॉटन वगैरह के सेल होते हैं। तो इस तरह के फैब्रिक का चुनाव आप करिएगा। अब बात करते हैं कि ये फैब्रिक हमें मिलेगा कहाँ से। ज्यादातर तो ये कोशिश करिए कि आप अपने होलसेल मार्केट में जाइए, वहां से आप सामान लेके आइए। आपका जो होलसेल मार्केट है, जहां कपड़ों की चीजें मिलती हैं, जहां आपको थान मिलेगा, बंडल मिलेगा, वहां से जब आप ये परचेज करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा रेट कम मिलेगा। बाकी अगर आप रिटेल की बात करेंगे तो वहां थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, क्योंकि भाई जो रिटेल दुकान वाले हैं वो भी होलसेल से खरीद के लाए हैं ना, तो वो आपको उसी रेट में देंगे। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप होलसेल मार्केट में जाइए, वहां से बंडल में कपड़े लेके आइए। 2-3 कलर का पहले चुनाव करिए जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो, और फिर उसी कपड़े से आप शुरुआत कर दीजिए। अब ये पूरी तरीके से आप पे कि आप पहले कॉटन बनाओगे, सॉटन बनाओगे, कौन से कपड़े का चुनाव आप पहले करोगे, ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी, ये 2 से 3 प्रकार के जो कपड़े होते हैं, चाहे वो पॉपलिन का हो, चाहे कॉटन हो, चाहे फिर वो आपका सॉटन का हो, तो यही 3 कपड़े का चुनाव आप शुरुआत में करिएगा।
आप बात करते हैं कि इसकी सिलाई कैसे करनी है। दोस्तों लगभग हर पेटीकोट की जो लेंथ होती है, मतलब जो पेटीकोट बनता है वो 2.5 मीटर में आराम से बन जाता है, बहुत ज्यादा नहीं लगता है कपड़ा। तो 2.5 मीटर के अंतर्गत आपको कई लेयर रख लेनी है और उसी में आपको कपड़े का जो भी पेटीकोट जैसे रहता है फ्री साइज में बनाना है, आपको फ्री साइज की कटिंग आपको कर लेनी है। साथ साथ डोरी के लिए अगर आप अलग से डोरी डाल रहे हैं, अलग से जो डोरी रहती है वो ला रहे हैं, तो वो भी आप ले लीजिएगा, वरना आप कपड़े से जो कपड़ा उसमें कटिंग निकलेगा ना, उसमें से भी आप डोरी बना सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। लगभग ज्यादातर पेटीकोट में आप देखते हैं कि डोरी जो रहती है वो कपड़े की ही रहती है, तो आप उससे डोरी बना लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हम इसको शुरुआत कैसे करेंगे। अपने घर से हमने इस चीज की शुरुआत कर दी, सिलाई भी कर ली, कपड़े भी ले आए, सिलाई भी कर ली, कटिंग वगैरह सब कुछ हमने कर लिया। अब जो सबसे बड़ी बात होती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है इसकी सेलिंग की। दोस्तों हम शुरुआत में क्या कर सकते हैं, हम शुरुआत में अपने आसपास के जो लोग हैं ना, उनको ये चीजें सेल कर सकते हैं। या फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां जैसे होता नहीं है कि हम बहुत ज्यादा जिन दुकानदार भाई से मतलब सामान लेते हैं कपड़े वगैरह का, हम वहां पे भी अपनी सैंपलिंग दे सकते हैं। बस 2-3 चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे जरूरी जो बात होती है दोस्तों कि अगर आपकी सेलिंग अच्छी हो तो उसके लिए आप जो भी मटेरियल यूज करोगे, मतलब कपड़े का जो भी मटेरियल यूज करोगे वो अच्छा होना चाहिए, कलर नहीं निकलना चाहिए, फैब्रिक अच्छा होना चाहिए, वरना शिकायत आएगी तो दोबारा दुकानदार आपसे कपड़ा नहीं लेगा, क्योंकि कस्टमर उससे शिकायत करेगा। दूसरा है दोस्तों कि आप सही समय पे उनको, मतलब जब वो आपको फोन करके मांग रहे हैं कि मतलब ये कलर अब खत्म हो गया है, ये स्टॉक खत्म हो गया, तो फिर ये आपको वो पहुंचाने की गारंटी होनी चाहिए। तीसरा है दोस्तों कि आप जो साइज होता है उसमें कटौती नहीं करोगे, फ्री साइज का मतलब फ्री साइज का ही बनाओगे, कोई छोटा या बड़ा इस टाइप से कोई चीजें नहीं क्रिएट करोगे। तो इन 2-3 बातों का जब आप ध्यान रखोगे ना, तो आपकी सेलिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो मैंने जो पहला ही तरीका आपको बताया ना कि आप जो आसपास के आपके जितने भी शॉपकीपर हैं, जो भाई हैं, जो कपड़े वाले दुकानदार हैं, वहां जाके जहां पेटीकोट सेल होता है, जैसे जहां साड़ियां सेल होती है वहां मतलब जाहिर सी बात है कि वहां पेटीकोट सेल होता है, आप वहां जाके उनसे बात कर सकते हो कि मैं खुद घर में पेटीकोट बनाती हूँ और मैं इतना प्रोवाइड करा सकती हूँ, मैं इतना दे सकती हूँ, ये कलर मेरे पास अवेलेबल है, आप अपनी सैंपलिंग लेके जा सकते हो। तो इस तरीके से घर बैठे आप अपनी सेलिंग कर सकते हो। बस शुरुआत के कुछ दिनों में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि आप 1-2 दुकान आपको जाना पड़ सकता है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आप अपने आसपास जितने भी आपके कोई लोकल रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त यार हैं, आप उनको भी ये चीजें बता सकते हो कि आपने इस तरीके से काम शुरू किया, अगर आपको पेटीकोट वगैरह की जरूरत होगी तो आप इस तरीके से मतलब ले सकते हो, ये चीजें आप बताओगे। लेकिन उसमें क्या झंझट है कि वो 1-1, 2-2 पीस ही आपका सेल होगा, तो वो आप साइड में करिए, घर बैठे भी आप सेलिंग करिए। लेकिन अगर बल्क में आपको बेचना है तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक दुकान वाले भाई साहब को पकड़िए और उनसे बढ़िया से उन्हीं को मतलब सेल करिए। ये तो हुई ऑफलाइन बात। तो दूसरी बात है दोस्तों जो ऑनलाइन की मैं बात करने वाली हूँ, वो है मीशो हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, इस तरह की जितनी भी शॉपिंग वेबसाइट है ना, वहां रजिस्ट्रेशन किसी एक में भी आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और वहां अपनी इन चीजों को आप सेल करिए। आप देखते ही है ना कि ऑनलाइन भी पेटीकोट है, ब्लाउज है, ये सारी चीजें मिलती है ना, तो उसी तरीके से आप भी अपने काम की शुरुआत कर सकते हो। तो ये जो मैंने उस दूसरे वीडियो में आपसे शेयर किया था ना, उसमें मैंने सेम यही चीजें बताई थी, लेकिन मैंने उसमें ये बताया था कि आप फैक्ट्री से, जो फैक्ट्री के ओनर है उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको थान प्रोवाइड कराएंगे, आप वहां से लाके उसको कपड़े की कटिंग करोगे और सीधा वहीं सेल कर दोगे, आपको इधर उधर सेल करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये जो है ना, ये उससे भी ज्यादा बेहतर है कि अगर आपके आसपास ऐसे जो फैक्ट्री है वो नहीं है, ऐसे कारखाने नहीं है जहां बन रहे हैं, या आपको वो चीजें नहीं मालूम है, तब भी आप इस चीज की शुरुआत कर सकते हो, घर बैठे कर सकते हो और इस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, होलसेल मार्केट जाना होगा, वहां से कपड़े लाने पड़ेंगे। कपड़ों का चुनाव कैसे करना है ये आपके ऊपर है, ऐसे कपड़ों का चुनाव करिएगा जिसका फैब्रिक भी अच्छा हो और कलर बिल्कुल न जाए, क्योंकि अधिकतर पेटीकोट वगैरह के कलर अगर चले जाते तो कस्टमर शिकायत कर देता है, फिर जो दुकानदार ओनर रहेंगे ना, फिर वो आपसे जल्दी से कपड़े नहीं खरीद, आपसे जो मतलब वो है वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उनको शिकायत मिलती है ना। तो फैब्रिक और कलर दोनों का चुनाव ये ढंग से करिएगा। दूसरा है दोस्तों कटिंग, यानी कि फ्री साइज
और मतलब साइज में कोई भी प्रकार की आप कटौती मत करिएगा, क्योंकि आप जब अच्छी चीज प्रोवाइड कराओगे ना तो आपकी सेल बहुत अच्छी तरीके से होगी। ये पर्सनली मैंने अपने खुद दुकान से सीखा है, क्योंकि मेरे दुकान में भी ये चीजें आती है ना। तो मैं अपनी यहाँ की बात बता देती हूँ, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। दोस्तों, एक भैया से हम कपड़े लेते, मतलब पेटीकोट वगैरह लेते थे, तो उनके जो पेटीकोट में रहते थे वो शिकायत आ जाती थी। तो जो कस्टमर लेके जाता था ना तो वो शिकायत कर देता था। दूसरे हम जब जिनसे लेते थे उनके कपड़ों में कोई शिकायत नहीं रहती थी। तो जाहिर सी बात है हम इनको छोड़ देंगे और इनको पकड़ लेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी अपने फैब्रिक का चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके से करना है। दोस्तों, आप अपने आसपास ये चीजें जब पता करोगे ना तो आराम से सेलिंग हो जाएगी। इसमें आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऑनलाइन भी आप इन चीजों की सेल कर सकते हो, प्लस रिटेल में भी आप इन चीजों को निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप इस बिजनेस की शुरुआत बहुत ही कम बजट के साथ शुरू कर सकते हो, क्योंकि मशीन आपके पास है, जितनी भी सुविधा है वो सारी चीजें आपके पास है। अगर वो कटर आपको नहीं भी मिल रहा है तो एक तेज धार वाली कैंची से भी आप इस चीज की शुरुआत कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि जब तक वो 10-12 पीसेस आप ना करके काटो तभी होगा। आप एक अच्छी धार वाली कैंची लोगे ना तब भी उससे 2 से 3 एक साथ कट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इस चीज की शुरुआत करिएगा। तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो में मैंने छोटी सी जानकारी दी, कुछ नया आपको बताया, वो चीजें आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं पेटीकोट सिलाई का काम करना तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से आप इस काम की शुरुआत कर सकते हो और ये अच्छा भी चलेगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, और जी नमस्ते एंड राधे राधे।